गवर्नमेंट इजाज़त दे कि आप अमेरिका जाएँ, यूरोप जाएँ, वहाँ जाके आप फाइट करें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं फाइट कर सकता हूँ। ये देखें मैं दिखाओ जी। ठीक है, बस बहुत है बहुत। मिक्सचर प्रोग्राम की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिक्सचर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि बड़ी शख्सियतों में इनका नाम है। इनका नाम है ज़ैनुल आबिदीन। ये पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर कराटे मैन और रेसलर रह चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान का नाम सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ इंडिया में, थाईलैंड में, हांगकांग में, अमेरिका में, यूरोप में और इसके अलावा इटली में, जापान में, बहुत सारे मुल्कों में इन्होंने नाम रोशन किया। आइए इन सब ज़रा हम बात करते हैं और ये क्या कहते हैं अपने हवाले से। आइए ज़रा बात करते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है मालिक का साथ। माशाल्लाह, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप एक पाकिस्तान की मोटी शख्सियत हैं। आपने पाकिस्तान का नाम किया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि आप इस वक्त यहाँ पर क्यों खड़े हैं। मुझे आप अपने बारे में बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि आप माशाल्लाह आपने एक दुनिया में नाम कमाया। अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी इज्जत दी थी। आप एक बहुत बड़े कराटे मैन थे। आपने बड़ी बड़ी जगहों पे रेसलिंग की है, कराटे के अनोखी पहलवान से मुलाकात की, जाड़ा पहलवान से मुलाकात की और मुख्तलिफ पहलवान, बड़े बड़े पहलवानों से मुलाकात की, कराटे मैनों से, चैम्पियन से मुलाकात की, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। तो आप ज़रा अपने बारे में बताएं कि फिर अचानक से ऐसा क्या दौर आया कि आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। मैं थोड़ा ऊँची बात। मैं इस वक्त स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं 34 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। हमारे इमरान खान ने 22 साल स्ट्रगल किया और वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने और मैं 34 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं अपनी कोशिश से ही बना और अपनी कोशिश से ही मैं अपने वेट को डेवलप करना चाह रहा हूँ और मेरा वेट तकरीबन मैं 110 kg तक लाना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरा इस वक्त गुंजाइश ऐसी है कि मैं अब 3 टाइम का खाना तो खा सकता हूँ, लेकिन मेरा खर्चा 5,000 रुपये डेली का, वो मैं इससे दुकान से अफोर्ड नहीं कर सकता। दुकान से गुंजाइश तो है मेरी इतनी कि अपना खर्चा कर सकूँ, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अगर मेरे को 5,000 रुपये डेली अगर मुझ पर इन्वेस्ट करती है, मुझे प्रमोट करती है, मैं रेसलर बनूँ, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और अमेरिका जाके मैं WWF में रेसलिंग करूँगा, नहीं तो पहले जापान में, जिस तरह 87 में मैंने जापान गया था। मैं 87 में जापान से आया, उसके बाद मैं कोई चैम्पियनशिप करा नहीं सका। दुबई भी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए गया था, लेकिन मुझे मायूस होकर वापस आना पड़ा। मैंने बहुत इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहा। 87 के बाद मैं किसी काम में कामयाब नहीं हुआ। सिर्फ मेरा ये स्ट्रगल चला हुआ 87 से आज 2021 में चल रहा है, यानी 34 साल हो गए मुझे स्ट्रगल करते हुए। मैं बहुत कोशिश किया कि किसी तरीके से मैं अपने आप की बॉडी डेवलप कर लूँ, लेकिन मेरी 85 के बाद मेरी गुंजाइश इतनी हो जाती थी कि मैं उसको ऊपर नहीं बढ़ा सकता था। मैं जब जापान गया था, मेरा वेट था 65। 3 महीना जापान रहा। मैं जब वापस आया तो मेरा वेट 75 हो गया था। सिर्फ 10 kg वेट सिर्फ 3 महीने बढ़ा है और अभी चाहूँ तो मैं यहाँ 120-150 kg तक ले जा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे मेरा किचन मजबूत नहीं है। खाना पीना चाहिए मुझे बहुत। 5,000 रुपये डेली का खर्चा और 5,000 डेली मैं इस दुकान से नहीं कमा सकता। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन भाई, ये मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह जो आपका पहले क्या दौर था, अचानक से इस दौर में कैसे आ गए? मतलब कि ऐसी कोई ट्रेजेडी, कौन सी ट्रेजेडी हो गई? कोई ट्रेजेडी नहीं हुई मुझसे, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। स्ट्रगल के अंदर आदमी, जिस तरह अमिताभ बच्चन के, कल मैं अभिषेक बच्चन का इंटरव्यू सुन रहा था, अमिताभ बच्चन के बारे में उसने बताया, मेरा अब्बा गोवा बीच पे एक बेंच पे लेटे रहते थे, सुबह से रात तक एक भुट्टे पे गुजारा करते थे। शाम में वो भुट्टा खाते थे और उनका दिन गुजरता था। वो स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल के अंदर बड़ी तकलीफें होती है। मैं भी 3-3 टाइम का भूखा, एक हफ्ता भूखा रहा हूँ। करोड़ों रुपए मेरे बॉन्ड खुले। 40,000 का मैं बॉन्ड रखता था, मेरे 40,000 वाले बॉन्ड खुलते थे। इमरान खान ने बॉन्ड बंद कर दिया, मेरे बॉन्ड खुलना बंद किया। मैंने लोगों की बच्चियों की शादियाँ कराई हैं। ऐसे जिसने जो मांगा मैंने दिया। किसी ने कहा मुझे जहेज़ का सामान मेरी बच्ची के लिए दे दो, मैंने जहेज़ का सामान दिला दिया। किसी ने कहा मुझे हॉल बुक करा दो, मैंने हॉल बुक करा दिया। किसी ने खाने का शादी में करा दिया। तो मैंने अपने पास जितनी जायदाद थी सब ख़त्म कर दी। अभी मैं कोशिश में हूँ कि किसी तरीके से मैं दोबारा
अपनी बॉडी को डेवलप करूँ और वो मेरा किचन मजबूत है। इंशाल्लाह आप दोबारा उसी इंशाल्लाह पोजीशन में आएंगे जैसे ही पहले पोजीशन में, तो ये हमारी दुआ है। इंशाल्लाह आपके लिए हम बात भी आगे बढ़ाएंगे। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन, आप मुझे ये बताएं सर कि आप पाकिस्तान के अलावा बाहर कौन कौन से मुल्कों में आपने जो ना फ़ाइट की, कौन कौन से मुल्कों में आपने विजिट किया और किन लोगों से मुलाकात की, पहलवानों से मुलाकात की? मैं जापान के अंदर प्रमोटर 1971 में जिसने कराटे की फ़ाइट कराई थी, एक बॉक्सिंग और एक रेसलर की फ़ाइट अनोखी और मोहम्मद अली किले की फ़ाइट जिसने अरेंज कराई थी, उस प्रमोटर का नाम था यामाशिता किया और वही हमारा 1987 में प्रमोटर रहा और उसने हमें जापान में प्रमोट किया। और जापान ले आने के लिए पाकिस्तान से प्रमोट करने वाले हाफिज़ रहमान थे और वहाँ हम गए, वहाँ हमने जापान प्रमोटर ने एक ऐसे डायरेक्टर से मिलाया मुझे, मैंने उनको बताया मेरा फिल्मों का भी शौक़ है, मैंने पाकिस्तानी 27 पिक्चरों में काम किया है, तो जान में जुम्मन की ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में थी, मैंने काम किया है। अजीज़ तबस्सुम की हंगामा फिल्म, लहरी सिनेमा में मेरा पोस्टर वगैरह लगा था, फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। तो उनकी फिल्मों में मैंने 27 फिल्मों में पाकिस्तानी काम किया है। तो उन्होंने, मेरे प्रमोटर ने मुझे वो उस पार्टी के अंदर जॉन रैम्बो के डायरेक्टर साहब भी मौजूद थे, उनसे मेरी मुलाकात कराई और उनको बताया कि इंटरेस्टेड हैं ये। तो उन्होंने एक फिल्म थी ब्लड बेस्ट, उसके अंदर मेरे शागिर्द रियाज को, जिसका रेसलिंग नाम राजा लायन था, उसको बुलाया और उसे अपने फिल्म के अंदर एज ए फाइटर एक फ़ाइट उसकी कराई है। अब इंग्लिश फिल्में अभी भी है ब्लड बेस्ट नाम से। और मेरा सिलसिला बना नहीं, हमारा रेसलिंग का 10 साल का एग्रीमेंट था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई थी, उन्होंने कहा कि आप अपने रेसलर को हमारे रेसलर से हरवाएं। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, अच्छा, ये हमारे मुल्क की बेइज्जती है। हाँ, बस इस वजह से उनकी और हमारी कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से मुझे जापान छोड़ के पाकिस्तान आना पड़ा, वरना मेरा 10 साल का वहाँ एग्रीमेंट था, मैं वहाँ रेसलिंग करता। आप जैसा कि आपने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन साहब के भाई ने, ज़ैनुल आबिदीन भाई ने फलाही काम भी किया, इंसानियत के तौर पे इंसानी काम भी किया और इसके अलावा पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, एक पहलवानी तौर पे भी एक कराटे में। आप देखें कि आज ज़ैनुल आबिदीन भाई आज जनरल स्टोर चला रहे हैं, दिखाने कैमरे में, आप जनरल स्टोर चला के अपना गुजारा औकात कर रहे हैं, जो कि एक आम इंसान करता है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है, वज़ीर आला से दरख्वास्त है, तमाम अहदेदारान से दरख्वास्त है कि ज़ैनुल आबिदीन भाई से कॉन्टेक्ट करें, रब्ता करें और इनको उसी पोजीशन में लाएं जिस तरह ये पहली पोजीशन पे थे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा है। जिन लोगों ने पाकिस्तान का नाम रखा है उनका नाम दोबारा से एक इज़्ज़त के तौर पे आना चाहिए जिससे पहले था। जैसे कि आप देखें कि ये ज़ैनुल आबिदीन भाई की पुरानी फ़ोटो है, इसके अलावा ये इनका सर्टिफिकेट है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इनका सर्टिफिकेट देखें, मेंबर भी रहा हूँ, मेंबर भी इनके रह चुके हैं। और ये इंटरनेशनल, और ये देखिए आप इंटरनेशनल बौद्धकान इंटरनेशनल कराटे फर्स्ट पोजीशन, बुडोकान रनर अप, फर्स्ट ये कौन सी कंट्री से? मलेशिया कोलालमपुर, ये लिखा ना मलेशिया कोलालमपुर, देखें आप मलेशिया कोलालमपुर। ये सारे इनके सर्टिफिकेट्स हैं, बल्कि आप देखें कि सारा ये सर्टिफिकेट इंटर यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, ये वाला, और ये भी सर्टिफिकेट है। ये ज़ैनुल आबिदीन भाई के सारे, ये जंग की तरफ से इनको दिया गया था, देखें दुबई पाक भारत की तरफ से इनको सलामी पेश की गई थी। और इसके अलावा ये सारे ज़ैनुल आबिदीन के सर्टिफिकेट्स हैं, सन्नद हैं, पूरा ब्रीफ केस देखें आप भरा हुआ है। ये देखें, ये ब्लैक बेल्ट का इनका सर्टिफिकेट मिला था, मलेशिया से मिला था, अशरफ ताई के। तो भाई ये पूरी ज़ैनुल आबिदीन की पूरी दास्तान है, ये आपको हमें दिखानी थी, जो कि हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट करें कि जो एक इज़्ज़त के ताजदार हैं पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो आज ये देखें कि ज़ैनुल आबिदीन एक छोटा सा स्टोर चला रहे हैं कराची के इलाके में। तो मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। मेरी कम अज़ कम जो है वो इस इलाके के जो MP हैं, यानी 245 के जो MP हैं, मेरे ख्याल से PTI का उनका मैं नाम भूल गया, सैफुर रहमान साहब, मेरी गुजारिश है कि आप इनसे ज़रूर आके मुलाकात करें, उनको उसी पोजीशन पर लाएँ जिससे बड़ी पोजीशन पर थे। अगर वो भी नहीं आ सकते तो कम से कम जो इनकी फरमाइश है वो पूरी कर दें, तो वही हमारे लिए अच्छा होगा। मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। मैं असल में मेरा डेली का खर्चा 5000 रुपये अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए। अच्छा। बाकी मैंने तो कोशिश, जैसे बता रहे हैं इनका डेली का जो खर्चा 5, देखें अभी तक इनकी वो जोश अभी ख़त्म नहीं हो जो पहले था। अब ये बता रहे हैं कि मेरा जो डेली का खर्चा इनका वो 5000 रुपये, ये पूरा हो जाए, क्योंकि जनरल स्टोर चला रहे हैं, यहाँ से भी पता नहीं मुश्किल से होता या नहीं होता। हाँ मुश्किल, मेरा 3 टाइम का गुजारा तो हो जाता, खाना पीना तो हो जाता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं अपने, अगर ये मेरा जहन में अगर मेरा फ्यूचर बनाने का ये प्रोग्राम है तो मैं पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करूँ इंशाअल्लाह रेसलर। तो मैं
अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं जापान जाना चाहता हूँ, अपनी बॉडी को डेवलप करना चाहता हूँ और वहाँ मैं रेसलिंग करना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त बात की है, बहुत ज़बरदस्त बात की है, बहुत अच्छी बात। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन भाई, ये बताएं कि अगर आपको गवर्नमेंट इजाज़त दे कि आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, वहाँ जाके आप फाइट करें, तो आप कर सकते हैं ये? बिल्कुल, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं फाइट कर सकता हूँ। ये देखें, ये देखें, मैं दिखा दें। ठीक है, बस बहुत है, पूरी बॉडी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जज्बा है ज़ैनुल आबिदीन भैया। मैं 20 फर्द की सीलें सर से तोड़ सकता हूँ। अच्छा। और अभी भी मैं लोहे पे पंचिंग करता हूँ। अच्छा। एल्बो लोहे पे मारता हूँ, डेली मेरी प्रैक्टिस यही है। लोहे पे पंचिंग करता हूँ, लोहे पे वो करता हूँ। मेरे नाक, बॉडी हर चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग। मैं रेसलिंग करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे सिर्फ किचन मेरा मजबूत है। इंशाअल्लाह आपका किचन लाजमी मजबूत होगा। अब हमने कह दिया, और मेरे जो तमाम यूट्यूबर्स हैं वो भी ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात करें, इनकी बात जो आखिर तक पहुँचाएँ, इस्लामाबाद तक पहुँचाएँ। मेरी ये गुजारिश है आपसे कि ये ज़रूर करें। तो आज की हमारी वीडियो ये थी ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से। तो खुदारा हमारी ये दुआ है कि इंशाअल्लाह ज़ैनुल आबिदीन दोबारा उस पोजीशन पे आएंगे जो पहले थे, जो ज़िया-उल-हक के दौर में थे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ दौर चलता रहेगा, उनके दौर में भी आते रहेंगे। भुट्टो के दर में मेरी 1971 में मेरी दुकान बनी थी। और 1971 के बाद अल्लाह का शुक्र है आज तक मेरी दुकान ख़त्म नहीं हुई है। दुकान भुट्टो के दौर से अभी तक चल रही है। और मैं सिर्फ मेरे क्रश और टर्फ आते रहे मेरी बॉडी लाइफ में। बस मेरी कोशिश ये थी कि मैं सारा कुछ मैं खुद कर सकूं, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं कर सकता। People make their plans, Allah make His plan. He is the best of the plan. There are very few who are given a limited insight into the Allah's plan. There is none who could work against Allah's plan and success. तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने जो प्रोग्राम अल्लाह बनाता है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के साथ अल्लाह की मर्ज़ी को साथ लेकर चलना चाहते हैं और उसकी मर्ज़ी साथ रहेंगी तो मैं इंशाल्लाह बेस्ट रेसलर बनूँगा और दुनिया में वही नाम रोशन करूँगा जो 1983 में इंडिया में मैंने किया था। 1984 में मैंने कोलालमपुर में किया था, बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और इंशाल्लाह 87 के अंदर मैं रियाज को जापान ले गया था, नवाज़ को जापान ले गया था। जापान लेने के लिए वो अनफिट हो गया, अनोखी के पास ले गया था। अब मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ और पाकिस्तान से रेसलर वगैरह भी तैयार करके ले जाऊँगा, जापान, अमेरिका वगैरह किक बॉक्सिंग फाइटें भी कराऊँगा, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करूँगा। लेकिन मेरे को जो है अपनी बॉडी को बनाने के लिए मेरे को डेली 5000 रुपीज़ डेली मुझे इंशाअल्लाह आपको 5000 रुपीज़ ज़रूर मिलेंगे, ये हमारी दुआ है। और इंशाअल्लाह ये बात आती हम इंशाअल्लाह बल्कि आज ही नहीं तो कल पहुँचाएँगे और ज़रूर आपका ये काम ज़रूर होगा, क्योंकि आपको आगे चल के दोबारा पाकिस्तान का नाम रोशन करना। अब वो लोग नहीं है जो पहले लोग थे गाइस, अब इस दौर में ऐसे लोग नहीं है ज़ैनुल आबिदीन जैसे कि अब जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा। चांस मिलता है तो वो आगे नहीं जा सकते, ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है। तो ज़ैनुल आबिदीन जैसे बंदे अगर हों और भी बंदे हों तो पाकिस्तान का नाम तो पता ही कहाँ आगे चले जाएगा। तो मेरी फिर एक बार दोबारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, तमाम अहदेदारान से रिक्वेस्ट है, MP, MNA, वज़ीर आज़म, तमाम चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट है कि ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर तवज्जो दें ताकि हम दोबारा से उसी पोजीशन में ज़ैनुल आबिदीन को ला सकें जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। उसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को और ज़ैनुल आबिदीन को हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी।